This conference will now be recorded. Pooja, I think like you must be having some problem with the audio connection. एक बार try कर लो, ठीक है? Because everyone else is able to hear me. Cool then. ठीक है, हम आगे चलते हैं. Like if this problem persists तो देखते हैं फिर क्या करना है. ठीक है. तो yes, as I was saying that ऊपर आपका यहाँ पे diagram में you have your client or the customer. तो ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट जो भी आप एपीआई लिख रहे हो या बाय डिफॉल्ट जो भी आपका डोमेन नेम ये ब्राउजर पे एंटर कर रहा है दैट गोज टू पोर्ट 80 अनलेस यू स्पेसिफाई यूजिंग अ कोलन लाइक ऐसे यहाँ पे ले जाके हम जब कोलन लिखते हैं जैसे 8000 या 88 ऐसे कुछ लिख दिया तो इट गोज टू दैट पोर्ट. ठीक है. बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू पोर्ट 80. अब ये जो हमारा सर्वर है इसके पोर्ट 80 पे देयर हैज टू बी सम एप्लीकेशन रनिंग व्हिच लिसंस ऑन पोर्ट 80. ठीक है. तो उस केस में वी हैड टू ऑप्शंस. आइदर फर्स्ट ऑप्शन वाज टू रन आर डायरेक्टली द एप्लीकेशन सर्वर टू पोर्ट 80 और वी इंट्रोड्यूस अ रिवर्स प्रॉक्सी इन बिटवीन. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि रिवर्स प्रॉक्सी वर्सेस फॉरवर्ड प्रॉक्सी. तो पहले ये जानते हैं लाइक व्हाट इज अ प्रॉक्सी. तो प्रॉक्सी इज एनीथिंग व्हिच हाइड्स समवन्स आइडेंटिटी. ठीक है. एंड फुलफिल्स दैट रिक्वेस्ट ऑन हिज और हर बिहाफ. वो प्रॉक्सी जैसे आप लोगों ने शायद कॉलेज में अटेंडेंस में बहुत सारी प्रॉक्सीज मारी होंगी अपनी या फिर किसी और को बोला होगा कि प्लीज मेरी प्रॉक्सी लगा देना. इट्स काइंड ऑफ द सिमिलर थिंग ओवर हियर. ठीक है कि like there is service which does some kind of service or it runs some other service on someone else's behalf. So that is the basic concept of proxy. अब proxy के दो type हैं, forward proxy और reverse proxy. Forward proxy is what your client uses to hide his IP address, or the reverse proxy is what the server uses to hide the underlying server application. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास application server में let's say Django है और इस Django को like if you want to hide that this server is running application server as a Django or Node.js or anything else, तो we have to use a reverse proxy. तो reverse proxy बस एक ही काम करेगा छोटा सा कि जो आपका एक्चुअल सर्वर है उसको हाइड कर देगा और उसके बिहाफ पे रिक्वेस्ट सुनना स्टार्ट कर देगा. हम लोग यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते थे बट उसके वो ना करने के कुछ दो तीन रीजन थे. फर्स्ट रीजन ये था कि if your server is like directly at the front of your server, I mean this application server is directly sitting at the front of your server directly listening to port 80, then it is directly vulnerable to attacks. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं हम लोगों को एंड उससे उसका पर्पस किल हो रहा है. लाइक इसका पर्पस है टू सर्व द एप्लीकेशंस. ठीक है. नॉट टू डिफेंड इटसेल्फ. ठीक है. तो व्हाट इफ वी डू लाइक हम एक बीच में एक और लेयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड दैट विल डिफेंड द एंटायर सर्वर. that will make some load balances. ठीक है कि let's say कि मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है एंड उस पे लोड अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो दिस रिवर्स प्रॉक्सी कैन आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर बैलेंसिंग द लोड. वो क्या करेगा यहाँ पे एक और नीचे एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है कि चल रहा हो वहां से जाकर उस पे सर्व करना स्टार्ट कर देगा यूजिंग सम राउंड रॉबिन टेक्निक और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ऐसा करके कुछ भी. तो essentially this reverse proxy is what it is hiding the identity of the actual server. Secondly, it may also act as a load balancer. It can possess properties to cache the responses. जैसे यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आई एंड वो रिक्वेस्ट इसको ये ऑलरेडी पहले सर्व कर चुका है बट वी वांट टू हाइड दैट रिक्वेस्ट लाइक फ्रॉम द एप्लीकेशन सर्वर बिकॉज इसके पास वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है. तो वो क्या करेगा उस रिक्वेस्ट को अपने पास कैश करके रख लेगा एंड जब भी क्लाइंट की दोबारा से वो रिक्वेस्ट आएगी तो उसको वापस से क्लाइंट को दे देगा. तो एसेंशियली क्या हुआ सर्वर तक लोड ही नहीं गया वो रिक्वेस्ट यहीं से फुलफिल हो गई. ठीक है. ऐसे भी मैकेनिज्म ही कर सकता है. और एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमने देखा है Nginx का. वी कैन यूज Nginx विद सम अदर कैशिंग सर्विस एज वेल. जैसे Redis वगैरह कुछ हो गया वो बीच में कोई एक और लेयर हम डाल सकते हैं. एक और कैशिंग मैकेनिज्म यहाँ पे बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो लाइक दिस वाज द एसेंस ऑफ यूजिंग अ रिवर्स प्रॉक्सी एज Nginx. ठीक है. अब क्या है कि वी वांट टू कनेक्ट दिस Nginx विद दिस एप्लीकेशन सर्वर. ठीक है. तो इसके लिए what we have is we had two ways. Either we directly transfer the request over the local host जो हम चला रहे थे 127.0.0.1:8000 पे या तो हम डायरेक्टली वहां पे कर दें. तो ये क्या करेगा हमें पोर्टेबिलिटी तो दे देगा लाइक लेट्स से कि मैंने ये एप्लीकेशन सर्वर इस सर्वर से ही डीकपल करके किसी और दूसरे सर्वर पे डाल दिया तो वो क्या उसमें पोर्टेबिलिटी तो मिल जाएगी बट वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी हमें. तो दैट्स व्हाई व्हाट वी डिड वाज वी इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक्स सॉकेट. ठीक है. अब क्या किया एप्लीकेशन सर्वर हमारा
वही ग्रीन यूनिकॉर्न के थ्रू हम उस एप्लीकेशन सर्वर को चला रहे थे ऑन व्हाट पोर्ट 8000 लोकल होस्ट पोर्ट 8000 पे चला रहे थे हम, एंड वी क्रिएटेड अ सॉकेट फॉर दैट। अब जैसे यहाँ पे ग्रीन यूनिकॉर्न डॉट सॉक बना दिया, एंड वी बाइंडेड दिस एप्लीकेशन सर्वर टू दिस सॉकेट, एंड दिस सॉकेट यूनिक सॉकेट था कि दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कौन कौन सी प्रोसेसेस के बीच में? एक हमारा जो जैंगो की प्रोसेस चल रही है और दूसरा हमारा जो nginx की प्रोसेस चल रही है। तो अब जैंगो को और nginx को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो वी यूज्ड व्हाट वी यूज्ड ग्रीन यूनिकॉर्न डॉट सॉक करके जो हमने एक फाइल बनाई थी। ठीक है, अब ये सॉकेट फाइल बनेगी कैसे? लाइक हमने एक जगह कमांड तो लिख दिया था कि ग्रीन यूनिकॉर्न अंडरस्कोर स्टार्ट करके हमने शेल फाइल बना दी थी, which was like responsible for creating the socket, which was responsible for executing that command which creates a socket। हमने वो शेल स्क्रिप्ट हमने लिख दी, बट वो शेल स्क्रिप्ट रन कौन करेगा? तो वो शेल स्क्रिप्ट रन करने के लिए व्हाट वी डिड वाज वी यूज्ड सुपरवाइजर, राइट? तो सुपरवाइजर क्या करता है? मैनेजेस दी, इस केस में हमारे लिए इट इज मैनेजिंग द यूनिक सॉकेट एज अ प्रोसेस। ठीक है, तो जो वो शेल स्क्रिप्ट थी उसको रन कर रहा है बेसिकली वो, एंड इट इंश्योर्स कि जब भी हमारा सिस्टम स्टार्टअप पे जाएगा या फिर रीस्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीड करके इस ग्रीन यूनिकॉर्न सॉकेट को क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसमें किसी को कहीं डाउट है क्या? कोई पूछ सकता है, लाइक एनीवन लाइक आस्क एनी डाउट्स इफ यू हैव। सर ये पोर्ट 80 जो है हम लोग जितना भी ब्राउजिंग करते हैं तो हम लोग तरफ से हम लोग पोर्ट 80 को ही यूज करते हैं क्या? बाय डिफॉल्ट यस, लाइक अनलेस यू स्पेसिफाई कोलन करके कोई और दूसरे पोर्ट का नंबर दे दो, तो पोर्ट 80 इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय डिफॉल्ट। लाइक गूगल विकिपीडिया सब। करेक्ट, दे कैन डू वन थिंग कि बाय डिफॉल्ट जो जैसे पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट गई तो पोर्ट 80 से वो कहीं और रिडायरेक्ट कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है पीछे क्या चला रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है। ठीक है, और कोई? सर आपने बोला कि पहले कि रिवर्स प्रॉक्सी यूजर के आईडी को हाइड करता है और फिर आपने बोला कि ये को हाइड करता यूजर है, तो यूजर के नहीं, वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी है। लाइक लास्ट क्लास अगर ध्यान से करियो तो उसमें दो प्रॉक्सीज के बारे में बात करी थी, एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी और एक रिवर्स प्रॉक्सी। तो जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी है वो यूजर की आइडेंटिटी को हाइड करेगा, और जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो आपकी एप्लीकेशन सर्वर की आइडेंटिटी को हाइड करेगा। ओके, हाँ समझा। ठीक है ना? और क्या एग्जांपल दे सकता है कोई, जैसे रिवर्स प्रॉक्सी का? एक लास्ट क्लास में हमने शायद अपाचे के बारे में बात करी थी, राइट? जावा के साथ बड़ा फेमस है अपाचे टॉमकैट, है ना? तो इसके लाइक इंजनिक्स के अलावा अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, कि जैसे आपका हो गया अपाचे टॉमकैट, ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। पीएचपी के साथ यूज करते हैं हम, जैंगो के साथ भी यूज कर सकते हैं, लाइक देयर इज नो इशू फॉर दैट, बट मोस्ट ऑफली लाइक आई थिंक वो पीएचपी जावा इन सब चीजों के साथ यूज होता है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? कूल देन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब जो हम कमांड्स लिखेंगे ना वो अपने इस सर्वर को एकदम स्क्रैच से बनाते हैं, एंड दोबारा से उन कमांड्स को लिखते हैं जो हमने पिछली क्लास में लिखे थे, एंड फटाफट लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ एक टेक्स्ट फाइल मैंने आप लोगों से शेयर करी थी, तो इस टेक्स्ट फाइल में वी ऑलरेडी हैव ऑल दोस कमांड्स। ठीक है, आई हैव सेंड दिस टेक्स्ट फाइल टू आई थिंक एवरीवन, ये सबके पास थी ग्रुप पे, नहीं है तो मैं लाइक नए वाले ग्रुप पे दोबारा से डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें वो सारे कमांड्स हैं जो हम एक एक पीस बाय पीस यहाँ से इन सबको जोड़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ हाउ वी कैन वीव दिस आउट। करेक्ट, तो वापस अपने EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं, एंड लेट्स try creating a new instance, right? So I'll go to launch instances and let's choose Ubuntu free tier review and launch. ठीक है, I'll create a new key pair and launch instances. ठीक है, वो डाउनलोड हो गया एंड हमारा इनिशिएट कर दिया एक नया इंस्टेंस।
कूल। इस पे चलते हैं वापस से एंड कनेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अपने कमांड्स आ गए हैं कुछ chmod करने के, उसके परमिशन चेंज करने के नॉल। अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो तो मैंने एक तरीका बताया था पिछली क्लास में कि हाउ यू कैन डू इट यूजिंग putty, ठीक है। वो मैं लाइक आई डोंट हैव विंडोज राइट नाउ, अगर इफ आई ट्राई टू यूज विंडोज यूजिंग बूट कैम्प तो आई लेट यू नो। अदरवाइज आई हैव सेंट आउट अ वीडियो आई गेस इन द ग्रुप जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है लाइक हाउ यू कैन यूज दिस PEM फाइल टू execute this in Windows. वो I think PEM फाइल को .pp के फाइल में कन्वर्ट करते हैं, then they try to utilize it with putty, ठीक है। तो let's open our terminal, exit from the server, right? downloads directory में हैं हम, and क्योंकि ये फाइल जो है bitsplease_keypair.pem वाली जो फाइल थी ये हमारी downloads directory में ही सेव हुई है by default, तो I'll directly run this command, right? अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग दिस SSH, राइट। सो आई एम इनसाइड माय Ubuntu इंस्टेंस जो EC2 पे भी बनाया हम लोगों ने, करेक्ट। इसको साइड ले आते हैं एंड अपने टेक्स्ट फाइल यहाँ खोलते हैं, लेट्स क्लियर द स्क्रीन, करेक्ट। तो अब क्या करना है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, लाइक वी कैन आइदर यू नो कॉपी दी Django प्रोजेक्ट जो हमने लोकल पे बनाया था, और वी कैन क्रिएट अ न्यू Django प्रोजेक्ट इधर ही। तो आई थिंक चलो कॉपी कर लेंगे, लाइक लेट्स गो बैक एंड यहाँ पे एलएस करते हैं, तो डू वी हैव फोल्डर कॉल्ड बिट्स Django एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नया Django प्रोजेक्ट करके, तो वी विल कॉपी दिस प्रोजेक्ट लेटर ओवर दिस EC2 इंस्टेंस। अब यहाँ पे एलएस करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वी वांट दैट दिस Django प्रोजेक्ट शुड बी रनिंग ओवर हियर। कुछ बेसिक कमांड चलाते हैं apt get update अपग्रेड करने वाले, so that we can update our server। राइट, अपग्रेड कर देते हैं अब। कूल, कुछ कर रहा है क्या? ठीक है। Now let's do one thing, let's try to copy this folder over here, यहाँ से यहाँ पर। तो for that we need to write what scp command, scp रिकर्सिवली कॉल करेंगे बिकॉज फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं और फिर उसके अंदर और फाइल्स हैं, तो वी वांट टू कॉपी ऑल दी फाइल्स यूजिंग दिस -r कमांड। और आइडेंटिटी फाइल देनी होगी तो वो -i से देंगे हम, ठीक है। जैसे SSH किया था वैसे ही सेम टू सेम। वो आइडेंटिटी फाइल कहाँ पे हमारे पास, होम डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर एक फाइल का नाम था bitsplease_keypair.pem करके, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं एंड देन कौन सा फोल्डर का नाम है Django प्रोजेक्ट, और कहाँ कॉपी करनी है हमें, यहाँ पे कॉपी करनी है इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर,
तो फिर होम डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर देंगे यहाँ से। ठीक है, हमारा पूरा Django का फोल्डर जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए। ग्रेट, तो वी ऑलरेडी हैव आवर Django फोल्डर ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट कमांड लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट फाइल में। राइट, दिस वे यू कैन यूज योर SCP कमांड। नाउ Nginx इंस्टॉल करते हैं। ग्रेट, ठीक है, Nginx हमने इंस्टॉल कर लिया, तो मतलब कि ये वाला पार्ट तो हमारे पास आ गया है, तो दिस पीस इज नाउ रनिंग। तो Nginx इंस्टॉल्ड है। अब सुपरवाइजर इंस्टॉल कर लेते हैं ऐसे ही सेम टू सेम। एंड सुपरवाइजर को जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट करने के लिए लाइक ऑटोमेटिक सुपरवाइजर स्टार्ट हो जाए, उसको वो कैपेबिलिटी भी दे देते हैं हम। तो वी विल यूज दिस systemctl enable supervisor कमांड। तो जब भी मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, जो भी होगा उसमें, तो सुपरवाइजर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, तो उसको अनेबल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सुपरवाइजर हमने अनेबल तो कर दिया, अब सुपरवाइजर एक बार लाइक इस इंस्टेंस के लिए भी स्टार्ट कर देते हैं। तो supervisor should be running now, और since we have installed Nginx so it must be listening on port 80 by default। तो एक काम करते हैं, पहले ट्राई करते हैं लाइक डायरेक्टली इसको हिट करने का, and let's see that if we are able to access this। तो like this will keep on executing and this will fail। why this will fail? क्योंकि हमारा port 80 जो है सिक्योरिटी ग्रुप से डिसेबल्ड है। तो वापस अपने इंस्टेंस पे चलते हैं, let's go to a security group and यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप खोलते हैं, and let's edit the inbound rule, और यहाँ पे एक रूल ऐड कर देते हैं so that we can listen for traffic on port 80। ठीक है, now let's try reloading this page। great, ठीक है ना, तो अपना जो Nginx है that is also now running। तो अपने यहाँ पे दो पार्ट हो गए, that we have the supervisor running and we have this Nginx running। अब क्या है कि हमें अपना एप्लीकेशन सर्वर सेटअप करना है, तो we'll start messing with this। तो सबसे पहले Python 3 का वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करते हैं so that जो सिस्टम का Python 3 है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं अपना, सो दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी इंस्टॉल तो कर लिया बट वी हैवंट क्रिएटेड एनी वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो एक वर्चुअल env बना लेते हैं यूजिंग दिस वर्चुअल env कमांड, और डॉट विल सिग्निफाई व्हाट, कि इंस्टॉल द वर्चुअल एनवायरनमेंट एट दिस होम डायरेक्टरी, या जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हो वही वो बना देगा। ठीक है, तो अभी ls करके हमने देखा था तो सिर्फ Django प्रोजेक्ट आया था, अब इसके बाद हमारे पास bin करके और 2-3 फाइलें आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ बन गया एंड दिस इज आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट ओवर हियर। ठीक है, अब इसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेते हैं सोर्स बिन एक्टिवेट से। नाउ ये जो ब्रैकेट में उबुंटू लिखा है दिस सिग्निफाइज कि वी आर इनसाइड आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अब जैसे इसको मुझे डीएक्टिवेट करना है, आई वांट टू स्टार्ट यूजिंग द डिफॉल्ट पाइथन, तो उसके लिए डीएक्टिवेट मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट वंस अगेन। ग्रेट, अब इसके अंदर पाइथन का वर्जन देख लो कौन सा आपने इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो पाइथन 3.8.5 बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ है बिकॉज हमने यहाँ पे ऊपर पाइथन 3 से हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपने इस Django प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं जो हमने यहाँ पे बना रखा है। राइट, तो वी विल गो इनसाइड अ Django प्रोजेक्ट एंड वी विल इंस्टॉल Django। पाइथन इंस्टॉल्ड है, पाइथन का एक फ्रेमवर्क है Django, पाइथन की एक लाइब्रेरी है ऐसे मान लो, तो वी हैव टू इंस्टॉल दैट Django एज वेल। ग्रीन यूनिकॉर्न इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंस्टॉल हो गई। अब ये माइग्रेशंस और माइग्रेट करके कुछ था, ये किस लिए यूज किया था हम लोगों ने, सो दैट वी कैन हैव वन एडमिन ओवर आर वेबसाइट। Django वेबसाइट पे हम एक /admin करके जो URL एक बार हमने हिट किया था, so that we can start having that admin persistent over there। तो let's
do some migrations and then make migrations करेंगे तो since it's a default project so there won't be any migrations. ठीक है, तो it will say कि no changes detected. तो जब भी आपको एक बड़ा चेंज करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, you will always have to do migrations. और माइग्रेट क्या करेगा, एक टेबल बना देगा या फिर बहुत सारी Django कुछ इंटरनल टेबल्स बना के रखता है, जो भी आपके पास डेटाबेस है, लाइक यहाँ पे हम डेटाबेस एक देख रहे हैं, तो अभी हमारे केस में वी आर यूजिंग SQLite, तो बाय डिफॉल्ट Django will use SQLite, right? You can replace that database with MongoDB or some other database, let's say Postgres. तो कोई भी आप वहाँ पे अपना डेटाबेस डाल सकते हो, उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट इट विल यूज SQLite आई गेस 3, ठीक है, तो उसका वर्जन आई गेस 3 होगा, जो भी लेटेस्ट वाला होगा वो उसको यूज करेगा वो, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, वो कुछ टेबल बना के रख देगा सो दैट इट कैन हैव सम पर्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एडमिन का यूजर नेम, एडमिन का पासवर्ड, तो इसलिए हमें माइग्रेशंस करके उसको माइग्रेट करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम एक्चुअल Django स्टार्ट करेंगे, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब लेट्स डू सम माइग्रेशंस। यस, सो यू कैन सी दैट ये क्या कर रहा है, ये जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी ऑथ करके टेबल्स हैं, एडमिन करके टेबल हैं, ठीक है। तो कंटेंट टाइप्स ये एक टेबल है, फिर उसके अंदर ये सारी माइग्रेशंस, मतलब कि जितने भी चेंजेस हैं आपके, ये उन सबको अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कॉलम्स के नाम होंगे, कुछ रोज बन के आएंगी, ठीक है, तो हमने माइग्रेट कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल configure the settings.py फाइल। तो मैं Django प्रोजेक्ट के अंदर देखूंगा तो एक और फोल्डर होगा Django प्रोजेक्ट करके फिर से, एंड इसके अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो वी हैव दिस settings.py फाइल ओवर है, ठीक है। इसको एडिट करेंगे, इसके अंदर क्या क्या एडिट करना है वो मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, तो लेट्स ट्राई टू एडिट दिस। ठीक है, अब सबसे पहले एक इंपोर्ट स्टेटमेंट डालनी है हमें, इंपोर्ट OS, और फिर उसके बाद अलाउड होस्ट, यहाँ पे अभी ब्लैंक है, लाइक इट्स नॉट लिसनिंग टू एनी होस्ट राइट नाउ, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि वी रिप्लेस दिस होस्ट विद द EC2 होस्ट दैट वी हैव ओवर हियर। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। और लास्ट में चलते हैं, स्टैटिक फाइल्स के बारे में हमने बात करी थी लास्ट टाइम, तो हमें एक स्टैटिक रूट डिफाइन करना पड़ता है। ये क्या करता है, जितनी भी जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं या फिर आपकी CSS की फाइल्स हैं, ठीक है, जितना भी स्टैटिक कंटेंट है वो यहाँ पे कॉपी कर देगा। तो जितना भी आपका CSS आ रहा है, जावास्क्रिप्ट आ रहा है, जितनी भी स्टाइलिंग आ रही है, वो सब आपकी इस स्टैटिक नाम के एक फोल्डर के अंदर रहेगी, एंड वी विल लेटर ऑन टेल nginx टू फाइंड द स्टैटिक फाइल्स ओवर हियर, ठीक है। तो एक स्टैटिक रूट बना देते हैं अपना, एंड लेट्स सेव दिस, राइट। और उसके बाद python manage.py collect static, सॉरी एक स्टेप पीछे मिलेगा हमें manage.py, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कमांड लिखूंगा तो इट विल रन, ठीक है। तो इट सेज 132 स्टैटिक फाइल्स कॉपीड टू Django प्रोजेक्ट स्टैटिक के अंदर। अब इसको एक बार ls करते हैं तो यहाँ पे एक और फोल्डर बन के आ गया जो पहले नहीं था, उसका नाम था स्टैटिक, एंड इसके अंदर अगर हम जाके कंफर्म करेंगे तो वी विल हैव सम HTML CSS इनसाइड दिस फोल्डर। जैसे एडमिन को जरूरी होगा तो फिर यहाँ पे CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस, सब सारी जितनी भी स्टैटिक फाइल हैं सारी की सारी यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक और स्टेप पीछे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट दैट शेल फाइल जिसका नाम हमने greenunicorn._start रखा था, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट दिस इनसाइड द बिन डायरेक्टरी। तो यहाँ पे अगर मैं ls करूंगा तो यहाँ पे एक बिन डायरेक्टरी थी, बिन डायरेक्टरी के अंदर आई विल क्रिएट दिस greenunicorn_start शेल फाइल, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं एक बार एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पीस बाय पीस कि व्हाट इज दिस, ठीक है। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, तो दिस लाइन सिग्निफाइज कि दिस इज योर शेल स्क्रिप्ट बिन बैश से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको शीबैंग बोलते हैं स्टार्टिंग में, एंड दिस सिग्निफाइज कि वी आर राइटिंग अ बैश फाइल, इट्स अ शेल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो नेम हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया Django प्रोजेक्ट, जो हमने उस फोल्डर का नाम दिया था, जो हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट करते हुए जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था वही नाम हमने यहाँ पे दे दिया, और बता दिया कि इसकी डायरेक्टरी कौन सी है। डायरेक्टरी हमारी होम डायरेक्टरी उबंटू नाम का एक यूजर था, उसके अंदर Django प्रोजेक्ट जो हमने कॉपी किया था नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये वो वाला फोल्डर हो गया। यूजर, डिफॉल्ट यूजर का नाम उबंटू था, जो यूजर है वही उसका ग्रुप का नाम है, तो सारी परमिशंस जो यूजर को मिलनी चाहिए वो इस उबंटू नाम के ग्रुप से मिल जाएंगी। वर्कर्स मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय 2+1, ठीक है। तो लाइक कितने वर्कर्स हैंडल करने चाहिए हमारे Django की प्रोसेस को लिसन करने के लिए, तो वो हमने यहाँ पे 3 डिफाइन कर रखा है। तो 3 इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट,
नो फॉर दिस स्मॉल होस्ट। अभी हमारा जो EC2 का होस्ट है वो छोटा सा हमने एक होस्ट लिया है, तो एनीवेयर a range of 3 to 10 workers is sufficient to handle thousands of requests। ठीक है, तो ideally इसका like you can use a conventional formula, number of cores that your EC2 is using multiplied by 2 plus 1। you can always choose that to serve the substantial amount of request per second। ठीक है, तो workers 3 is good enough। then what we have is we are binding this green unicorn जो हमारा प्रोसेस चल रही है, जो Django को चला रहा है, टू अ सॉकेट। तो अभी हम लोग कौन सा पार्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे, ये बीच वाला। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन जो चलेगी, इट विल बाइंड इटसेल्फ टू द सॉकेट so that Nginx can listen to the socket or send request and get response from the socket। तो जो भी होगा इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन that will be through this। तो वो हम लोग यहाँ पे एक एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग रन करके, उसके अंदर green unicorn dot sock करके एक फाइल बना देंगे, उसके अंदर this will bind itself। उसके बाद जो सेटिंग्स हैं वो कहाँ से मिलनी चाहिए, Django प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर था Django प्रोजेक्ट करके, फिर से उसके अंदर एक और ही फोल्डर था Django प्रोजेक्ट करके, और उसके अंदर एक फाइल थी settings.py करके। तो ये सेटिंग्स वाली फाइल दे दी। और जो ये WSGI मॉड्यूल है, ये दिस इज व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर लिसनिंग टू रिक्वेस्ट इनसाइड द एप्लीकेशन सर्वर। तो बेसिकली जब भी यूनिक्स से हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी, वो हमारे पास WSGI से होते हुए जाएगी एप्लीकेशन सर्वर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे WSGI करके एक फाइल थी WSGI.py करके, मैं दोबारा दिखा दूंगा WSGI.py वाली फाइल कहाँ पे, इसी Django जहाँ पे सेटिंग्स वाली फाइल थी settings.py, उसी के साथ हमें एक WSGI.py करके एक फाइल मिलेगी। ठीक है, लॉग लेवल हमने एरर डिफाइन कर दिया। सो व्हाट दिस विल डू इज जब भी कोई एरर आएगी उसको लॉग कर लेगा, राइट। एंड देन व्हाट वी हैड इज, अब हमने अपना शेल स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। अभी तक हमने ऊपर सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, नाउ नीचे हम सारे के सारे कमांड्स डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला कमांड था cd dir। तो ये क्या करेगा, इस वाले डायरेक्टरी के अंदर cd कर जाएगा। ठीक, तो ये जो डॉलर साइन आ रहा है, डॉलर साइन डिफाइन रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल and dir is the variable name। So this together defines this value। So this is equivalent to if you replace this dollar sign dir with this, that it's the same thing। ठीक है, फिर हमने क्या करना था कि शेल स्क्रिप्ट जब हम चला रहे हैं, तो what this will do is bin एक्टिवेट करके, सोर्स bin एक्टिवेट, तो this will start a virtual environment। तो शेल स्क्रिप्ट will automatically start a virtual environment। उसके बाद सेटिंग्स मॉड्यूल हमने डिफाइन कर दिया, हमें ये WSGI मॉड्यूल के अंदर चाहिए थे। पाइथन पाथ हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो dir पाइथन पाथ हमने बता दिया था, ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात करी थी इसके बारे में। एंड व्हाट वी हैव इज, हम लोग यहाँ पे ग्रीन यूनिकॉर्न चला रहे हैं, लाइक एक ग्रीन यूनिकॉर्न करके जो हमने इंस्टॉल किया था, पिप इंस्टॉल g unicorn। तो वी आर एग्जीक्यूटिंग दैट g unicorn एंड देन वी आर गोइंग इनसाइड आवर WSGI मॉड्यूल एंड रनिंग दैट एज अ एप्लीकेशन। और उसके सारे हमने यहाँ पे कमांड्स बता दिए कि लाइक जो भी हमें फ्लैग्स चाहिए कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, फिर इस एप्लीकेशन में कितने वर्कर्स हैं। तो ये सारी की सारी वेरिएबल्स हमने ऊपर डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे, नेम, ठीक है, यूजर, वर्कर्स, ये सारी की सारी चीजें हमने ऊपर डिफाइन कर रखी हैं, राइट। फिर ग्रुप हमने डिफाइन कर दिया, बाइंड हमने बोल दिया कि बाइंड योरसेल्फ टू दिस सॉकेट जो ऊपर यहाँ पे है, इट विल बाइंड इटसेल्फ टू दिस ग्रीन यूनिकॉर्न सॉकेट। और लॉग लेवल हमने बता दिया एरर, और लॉग फाइल हमने यहाँ पे बोल दिया कि हाइफन। तो व्हाट इट विल डू इज इट विल लॉग टू अ स्टैंडर्ड आउटपुट, जैसे C++ में स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट होता है, तो std आउट, तो जो भी इसको कॉल कर रहा होगा उसके अंदर वो अपना आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वापस अपना टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं एंड इस फाइल में और कुछ नहीं है, तो लेट्स सेव दिस फाइल। राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने ग्रीन यूनिकॉर्न स्टार्ट करके एक बिन डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल तो बना ली, जैसे उसके अंदर चलते हैं एक बार, cd bin करते हैं, एंड यहाँ पे देखोगे तो एक फाइल आ गई हमारे पास, but this is not executable। So what we have to do is we have to change the permission and tell the operating system that this file is executable। So let's do that as well। तो chmod u+x, and यहाँ से bin डायरेक्टरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, like we already inside the bin directory। ठीक है, तो now if I do ls, तो you can see the difference कि ये जो इसका कलर चेंज हो गया, तो this signifies कि this is a executable file now। ठीक है, अब वापस से बाहर आते हैं bin डायरेक्टरी के, एंड हम लोगों ने यहाँ पर एक रन करके एक फोल्डर बताया था कि अपने आप को इस सॉकेट से बाइंड करना है, which will be inside this run directory। So it's very important to create this directory as well। ठीक है, तो we had created a run directory। अब हमें कुछ logs बताने हैं
राइट। तो जितने भी लॉग्स आएंगे हमारे पास इंजनएक्स के या फिर ग्रीन यूनिकॉर्न के, तो सारे के सारे हमें एक लॉग्स करके फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर वो सारे लॉग्स आ जाने चाहिए। तो लेट्स क्रिएट दिस लॉग्स एज वेल। ठीक है, तो एक और फोल्डर बना दिया हमने लॉग्स करके, एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट अ ग्रीन यूनिकॉर्न एरर डॉट लॉग फाइल। तो जितनी भी ग्रीन यूनिकॉर्न की एरर आएगी, व्हाट वी विल डू इज हम नीचे यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि जितने भी लॉग्स आ रहे हैं एरर के, वो सारे के सारे इस फाइल के अंदर लिख दो। ठीक है, मैं एलएस करूंगा तो यहाँ पे एक लॉग्स की फाइल आ गई, एक रन की सॉरी लॉग्स का एक फोल्डर आ गया, रन का एक फोल्डर आ गया। अब एक बार लॉग्स के फोल्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे एलएस करते हैं, तो यहाँ पे वी हैव दिस फाइल। तो वी विल यूटिलाइज दिस फाइल इनसाइड आवर सुपरवाइजर फाइल। ठीक है, उसको बताने के लिए कि जितने भी एरर्स आ रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल रीडायरेक्ट ऑन एरर, और ऊपर हमने यहाँ पे लॉग लेवल एरर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो वी विल रीडायरेक्ट ऑन एरर टू दिस फाइल। राइट, तो एक स्टेप पीछे चलते हैं फिर से, एंड लेट्स एग्जीक्यूट द फर्दर कमांड sudo nano सुपरवाइजर के अंदर हम एक नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हैं। ठीक है, एंड सुपरवाइजर के अंदर हम चले गए, एंड यहाँ फाइल का नाम देख सकते हो etc supervisor conf.d django project.conf। तो हम एक नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हैं फॉर सुपरवाइजर टू रन दिस ग्रीन यूनिकॉर्न शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी हम ये वाला पीस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, लाइक ये वाला पीस हमारा क्रिएट हो जाएगा, तो दिस विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग आर ग्रीन यूनिकॉर्न सॉकेट। ठीक है, या जो मतलब ये क्या बेसिकली एक शेल स्क्रिप्ट बनाएगा, और वो शेल स्क्रिप्ट इट विल क्रिएट दिस ग्रीन यूनिकॉर्न सॉकेट फाइल। ठीक है, तो इसमें लाइक इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Django प्रोजेक्ट, अपना जो प्रोजेक्ट का नाम था वही यहाँ दे दिया है। तो सुपरवाइजर विल आइडेंटिफाई दैट शेल स्क्रिप्ट यूजिंग दिस प्रोग्राम नेम। ठीक है, अब इसको कौन सा कमांड रन करना है, देखो यहाँ पे अब नाउ दिस इज कमिंग हैंडी। ठीक है, तो जो ग्रीन यूनिकॉर्न स्टार्ट करके हम जो हमने शेल स्क्रिप्ट बनाई थी, दैट कमांड वुड बी रन इस लाइन से। ठीक है, कौन से कमांड, लाइक उस कमांड को किस यूजर से रन कराना है, ubuntu नाम के यूजर से, ऑटो स्टार्ट ट्रू। ठीक है, तो जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा या रीस्टार्ट होगा, कोई एरर आएगी, तो ये दो लाइनें लाइक विल एग्जीक्यूट दिस कमांड अगेन। तो जब भी अगर हमारी प्रोसेस डाई करती है, तो उसको अपने आप से रीस्टार्ट कर देगा। सो द एप्लीकेशन इज लाइक ऑलवेज सर्विंग द कस्टमर 100% ऑफ द टाइम। ठीक है, अब रीडायरेक्ट STDERR मतलब कि जब भी स्टैंडर्ड एरर आएगी, व्हाट विल डू इज वी विल रीडायरेक्ट इट, ये ट्रू यहाँ पे जो हमने डायरेक्टिव बता दिया, तो इट विल रीडायरेक्ट दिस टू द स्टैंडर्ड लॉग फाइल। ठीक है, तो ये हमारी लॉग फाइल जब भी एरर आएगी तो वो यहाँ पे लॉक कर देंगे हम लोग। राइट, इसको सेव करते हैं, and let's reread that if we have any new configurations. So it says Django project is now available. तो supervisor CTL से हमने supervisor को बोला कि try to identify if you have a new configuration. तो reread command हमने use किया वो बताने के लिए, and it says supervisor is successfully identifying that there is a new configuration available जिसका नाम है Django project करके Django project करके। तो let's update supervisor CTL सुपरवाइजर CTL अपडेट करते हैं। तो ये क्या करता है, Django प्रोजेक्ट जो था उसको इट हैज एडेड टू दी प्रोसेस ग्रुप। तो अब ये कमांड एग्जीक्यूट करना इसने स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई चेंज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वी विल एग्जीक्यूट दिस सुपरवाइजर CTL रीस्टार्ट Django प्रोजेक्ट। तो ये क्या करेगा, जब भी हमारे एप्लीकेशन सर्वर में कोई चेंज आएगा, तो वो चेंज तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक हम लोग सुपरवाइजर को नहीं बोलते कि रीस्टार्ट दिस सॉकेट। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज अभी एक बार उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, एंड लेट्स सी दैट इफ वी गेट एनी एरर। स्टॉप करके स्टार्ट कर लिया उसने, तो वी हैवंट गॉट एनी एरर इन दी Django प्रोजेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है कि ग्रीन यूनिकॉर्न ने बाय डिफॉल्ट उसे पोर्ट 8000 पे चलाया था। तो नाउ दिस सॉकेट इज रनिंग, बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन nginx एंड ग्रीन यूनिकॉर्न। ठीक है, तो अपना इतना पार्ट तो हो गया, हमने एप्लीकेशन सर्वर सेटअप कर लिया, सुपरवाइजर हमने सेटअप कर लिया, सॉकेट हमने सेटअप कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर बनाया, एप्लीकेशन सर्वर के बाद हमने उसको एक सॉकेट से बाइंड कर दिया यूजिंग ग्रीन यूनिकॉर्न, और फिर उसके बाद हमने सुपरवाइजर के थ्रू उस ग्रीन यूनिकॉर्न को स्टार्ट करके वी हैव क्रिएटेड दिस सॉकेट फाइल। ठीक है, इतना काम तो यहाँ पे हो गया हमारा, डेटाबेस बाय डिफॉल्ट SQLite 3 था ही। अब क्या करना है, ये कनेक्शन बनाना है हमें। तो हमें nginx के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी सो दैट इट कैन स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन विद दिस सॉकेट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग nginx के अंदर चलते हैं। देयर इज दिस फोल्डर कॉल्ड साइट्स अवेलेबल, उसके अंदर विल क्रिएट अ न्यू Django प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है।
so that this file will be responsible for listening on port 80. ठीक है, तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं and we are inside our etc nginx sites available folder and we are creating a new file called Django project. ठीक है, तो let's paste this and let's try to understand this as well line by line. अब हमने क्या किया, अपस्ट्रीम एक सर्वर बना रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है अपस्ट्रीम ऐप सर्वर करके, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो. ठीक है, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन सर्वर कुछ ऐसे नाम दे दिया है एंड वी आर टेलिंग दिस कि जो अपस्ट्रीम सर्वर है, ठीक है, कि जब भी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है उसको मुझे कहाँ भेजना है. आई एम टेलिंग इट टू सेंड इट टू दिस सर्वर व्हिच इज रनिंग ऑन द सॉकेट. ठीक है, और टाइम आउट, जब भी तुम्हारे पास कोई एरर आए, डू नॉट वेट फॉर रीट्राइंग और गेटिंग अ रिस्पांस. सिंपली इफ इट्स एरर मार्क दैट एज एरर. कि अगर एरर आ रही है तो उसको वेट करने की जरूरत नहीं है. सिंपल फेल टाइम आउट करके 0, इट मींस दैट डू नॉट वेट एंड मार्क दैट एज एन एरर. तो जब भी कोई एरर आएगी तो विदाउट एनी डिले इट विल मार्क दैट एज एरर. ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना सर्वर बता दिया. नाउ इफ यू सी दिस इज दैट सॉकेट फाइल ओनली. तो ये हमने यूनिक्स सॉकेट बनाया था तो इसलिए यहाँ पे यूनिक्स लिखा है एंड इसकी लोकेशन कहाँ पे, जो हमने ऊपर दी थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये कहाँ बनाया था सॉकेट. we created the socket exactly at this place, ubuntu run greenunicorn.sock. ठीक है, तो हमने एक ये वाली लाइन देख ली and then we created a new server block. Now this server block is essentially responsible for listening on port 80. तो यहाँ पे listen port 80, तो port 80 पे listen कर रहा है. सर्वर नेम यहाँ पे हमें अपने होस्ट का नाम डालना होगा. ठीक है, इसको एडिट करते हैं एक बार. And let's copy this name again. राइट, पीछे से प्रोटोकॉल और ये आगे से जो ट्रेलिंग फॉरवर्ड स्लैशेस को हटा देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास होस्ट का नाम आ गया कि ये क्या कर रहा है, पोर्ट 80 पे इस होस्ट को लिसन कर रहा है. तो जब भी मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मारूंगा एंटर करके, तो बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू पोर्ट 80 एंड ये होस्ट का नाम है, तो इट इज आइडेंटिफाइंग दिस होस्ट. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आल्सो क्रिएट मल्टीपल सर्वर्स लिसनिंग ऑन पोर्ट 80 बट विद डिफरेंट सर्वर नेम्स. ऐसा भी हम कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो उसके लिए एक नया सर्वर का ब्लॉक बनाना पड़ेगा. बट सिंस इन आवर केस इट्स लाइक वेरी सिंपल, वी जस्ट हैव वन सर्वर, तो वी हैव आइडेंटिफाइड दैट सर्वर नेम यूजिंग दिस सर्वर नेम डायरेक्टर. ठीक है, एक्सेस लॉग, अब हमें इंजनिक्स के भी लॉग्स रखने हैं कि इंजनिक्स को लाइक कौन सा यूजर हमें बार बार यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, तो वो भी हमें उसके लॉग्स चाहिए. और अगर वो एक्सेस कर रहा है और फिर उसमें कुछ एरर आ रही है तो उन एरर्स को भी हमें लॉग करना है ताकि उनको हम बाद में ऑडिट कर सकें. तो वी हैव डिफाइंड 2 डायरेक्टिव्स, एक्सेस लॉग और एरर लॉग्स. एक्सेस लॉग की लोकेशन वही लॉग्स वाला फोल्डर, उसके अंदर ही अपना एक फाइल बना लेगा nginx access.log, और यहाँ पर भी एरर लॉग के लिए वो फाइल बना लेगा nginx error.log. तो जब भी कोई फाइल आएगी या फाइल नॉट फाउंड आएगा, कुछ भी ऐसा आएगा, तो वो दैट विल बिकम एन एरर. ठीक है, कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसके आईपी एड्रेस, उसके क्लाइंट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो सारी की सारी nginx access.log के अंदर आ जाएगी. ठीक है, लोकेशन स्टैटिक, तो जितने भी हमें जावास्क्रिप्ट वो जो इमेजेस फॉन्ट्स वो जितने भी हमने देखे थे, वो सारी की सारी स्टैटिक डायरेक्टिव के साथ आएगी. जब भी हम Django से कुछ स्टैटिक मतलब मंगाने की कोशिश करते हैं, तो दैट कम्स वाया दिस स्टैटिक कीवर्ड इन बिटवीन द URL. तो जब भी मेरे पास URL में ऐसा कुछ स्टैटिक आएगा, तो आई एम टेलिंग कि ये जो स्टैटिक है, दिस यू विल एक्चुअली फाइंड द स्टैटिक फोल्डर इनसाइड दिस Django प्रोजेक्ट के अंदर, जो स्टैटिक फोल्डर हमने बनाया था स्टार्टिंग में, राइट, python manage.py collect static करके हमने जो एक स्टैटिक फोल्डर बनाया था, तो उसके अंदर वहां से जाके सर्च करना. नाउ लोकेशन, बाय डिफॉल्ट जितनी भी लोकेशंस हैं उसके साथ क्या करना है. ठीक है, तो वी आर टेलिंग दैट कि ट्राई आइडेंटिफाइंग दैट URI. तो $URI क्या करेगा कि जैसे मेरे पास अगर कोई फाइल आ गई, जैसे image.png करके जिसमें लास्ट में लिखा है, लेट्स से ये जो ऊपर फाइल हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे visual representation.svg करके जो फाइल हमें यहाँ दिख रही है, तो आइदर इट विल गो इनसाइड दिस डाउनलोड्स डायरेक्टरी, फिर उसके बाद ये फाइल का नाम और .svg करके यहाँ पे ट्राई करेगा. सबसे पहले अगर उसको वो फाइल नहीं मिलती है, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल प्रॉक्सी टू द ऐप. ठीक है, अभी इस केस में यहाँ पे हमने ऊपर स्टैटिक बताया था, तो सबसे पहले URI क्या करेगा, सबसे पहले ये स्टैटिक पे जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, $URI से ये ट्राई फाइल्स के अंदर जो डायरेक्टिव है, तो दिस विल गो इनसाइड दिस URI will try to find the static file. If it doesn't find the static file, what it will do is it will proxy to the app. Now this proxy to app जो है हमारा, this will be essentially what our server जो हम उस पर चला रहे हैं. ठीक है,
एंड उसके बाद नीचे लोकेशन हमने प्रॉक्सी टू ऐप में यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ दिस प्रॉक्सी टू ऐप इज व्हाट, दिस इज आर प्रॉक्सी पास करके हमने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन सर्वर दे दिया। अब जो ऐप सर्वर है यू कैन सी दैट इट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू दिस अपस्ट्रीम ऐप सर्वर। तो ये बेसिकली उस सॉकेट का नाम है। तो दिस इज व्हाट इज, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्रिएटिंग योर, ये जो बीच का जो लिंक है इंजनएक्स और ग्रीन यूनिकॉर्न के बीच में। ठीक है, अब हमें क्या करना था कि ये जो ऐप सर्वर है इस पे जाने के लिए वी हैड टू डू सम हेडर कॉन्फ़िगरेशन सो दैट उनको भी हम लॉक कर सकें, जैसे एक्स फॉरवर्डेड फॉर। व्हाट डज दिस एक्स फॉरवर्डेड फॉर डज, ये क्या करता है कि क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो क्लाइंट का आईपी एड्रेस है उसको हमारे जैंगो के सर्वर को दे देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई क्लाइंट लेट्स से अपने आईपी एड्रेस ऑफ लेट्स से यूएसए से उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वी कैन आइडेंटिफाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप amazon.com पे जाते हो और amazon.com पे जाने के बाद इट इट सेज कि आर यू इन इंडिया, तो उसको कैसे पता चलता है कि यू आर इन इंडिया? तो आपको सजेस्ट करता है राइट, amazon.com पे कभी जाना तो इट विल सजेस्ट यू दैट डू यू वांट टू रीडायरेक्ट टू amazon.in इंस्टेड, ऐसा कुछ बोलेगा आपको। तो उसको वो कैसे पता चलता है? बाय योर आईपी एड्रेस और मे बी यूजिंग सम अदर जियो लोकेशन। बट एक बहुत अच्छा तरीका है यूजिंग योर आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस से आपकी जियो लोकेशन निकाल लेगा, जियो लोकेशन के हिसाब से वो आपकी कंट्री निकाल लेगा, एंड कंट्री के हिसाब से इट विल स्टार्ट टेलिंग यू, it will start giving you more suggestions कि don't try to hit amazon.com, instead try to hit amazon.in if you want to। तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, होस्ट जो हमने अलाउड होस्ट के अंदर जो हमने लिखा था, ठीक है, लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू go towards some different abcd.com की वजह, like if I try to hit xyz.com, तो वो हमारा Django project it's not responsible for serving that। तो that's why we need to tell this कि हमारा host क्या है। तो this will essentially tell कि this host is like basically equivalent to this server name over here, right? फिर उसके बाद proxy redirect हमने ऑफ कर दिया कि आपको कहीं और रिडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इस पर रिडायरेक्ट कर दो जो प्रॉक्सी पास है। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड अब क्या करते हैं कि हमारे पास इतना पार्ट हो गया, हम लोगों ने इंजनएक्स के बीच में वो कॉन्फ़िगरेशन बना ली। बट यहाँ पे एक चीज थी, जो सर्वर का नाम है, इंजनएक्स इतने बड़े सर्वर के नाम को बाय डिफॉल्ट हैंडल करने के लिए रेडी नहीं होता, तो वी हैव टू एडिट दैट नेम एज वेल। और लाइक वी कैन डू वन थिंग कि वी कैन कॉन्फ़िगर आवर इंजनएक्स टू हैंडल दिस यूज नेम। तो वो करने के लिए जो डिफॉल्ट फाइल है sudo nano etc nginx इस डिफॉल्ट फाइल के अंदर चलते हैं, and there is one directive over here which is server names hash bucket size। इसको edit कर देते हैं and let's make it 128 and let's uncomment this file, uncomment this directive over here। तो इससे क्या होगा, nginx जो इतना लंबा सा नाम है, इस नाम को हैंडल करने के लिए it will become ready। ठीक है, तो हमने ये भी कर दिया and let's save this and let's do one thing, let's try our nginx की हमारे nginx में सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं। तो टेस्ट इज सक्सेसफुल एंड दिस सिंटैक्स इज ओके। ठीक है, अब अगर कोई एरर आती तो वी कुड हैव आइडेंटिफाइड दैट एरर यूजिंग दिस जर्नल सीटीएल। अब क्या करते हैं, एरर कोई आई नहीं तो ये जर्नल सीटीएल करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स गो बैक टू आवर इंजनएक्स। और इंजनएक्स में मैंने एक लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट बताया था कि देयर कैन बी मल्टीपल साइट्स अवेलेबल बट नॉट ऑल दो साइट्स वुड बी अनेबल्ड। तो यू हैव टू क्रिएट अ सिंबॉलिक लिंक, बेसिकली एक शॉर्टकट बनाना होगा। तो इंजनएक्स लिसन्स फॉर द अनेबल्ड साइट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट द सिंबॉलिक लिंक एज वेल। तो सिंबॉलिक लिंक है बेसिकली एक शॉर्टकट बता रहा है, जो भी हमने साइट बनाई उसको हम अनेबल कर रहे हैं एसेंशियली। ठीक है, इसको भी कर देते हैं एंड लेट्स पेस्ट दिस। ठीक है, तो हमारा एक शॉर्टकट बन गया इस फोल्डर के अंदर फॉर दिस Django प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक बार nginx रिस्टार्ट करते हैं एंड nginx रिस्टार्ट कर दिया। नाउ लेट्स गो बैक टू योर ब्राउजर एंड लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड इट सेज डिसअलाउड होस्ट। तो शायद मैंने कुछ टाइपिंग एरर कहीं कर दी है। हम्म,
राइट। तो यहाँ पे लाइक हम लोगों ने इतना बड़ा वो नाम डाल दिया HTTP करके, या हमें बस यहाँ पे होस्ट का नाम चाहिए था, लाइक पूरा URL नहीं चाहिए। लेट्स सेव दिस। ठीक है, अब अपना जो सुपरवाइजर CTL वाला जो कमांड था उसको वापस से चलाते हैं टू रीस्टार्ट आवर Django प्रोजेक्ट। Stop, started. Let's try to refresh this, and yes, our Django project is now running. हाँ, अब now I'll see like if you have any questions. So प्रिया का एक क्वेश्चन है कि कैन यू रिपीट व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक। देखो स्टैटिक में क्या था कि देखो अभी यहाँ पे चलते हैं, देख इफ यू सी दैट दिस Django इट्स रिटन इन ग्रीन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, तो दिस इज एसेंशियली हैविंग अ CSS फाइल इन द बैकग्राउंड। या फिर एक और यहाँ पे एक एडमिन करके हमारे पास होता है, इस एडमिन URL पे जाते हैं, तो दिस बॉक्स इज कमिंग इन सेंटर। व्हाई इज इट कमिंग इन सेंटर? इसको हमने एक CSS के थ्रू बताया, ठीक है। तो अब वो CSS कहाँ है, लाइक हमने तो नहीं लिखी, तो Django is maintaining that CSS, तो वो CSS वो कहाँ से फेच करेगा? तो एक स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमने वो CSS कॉपी कर दी है, python manage.py collect static करके, तो CSS फाइल हमारी इस इस स्टैटिक नाम के फोल्डर के अंदर आ गई है, जो इस पेज को सर्व कर रही है। नाउ वी हैव टू टेल Nginx कि वो स्टैटिक फाइल उसको कहाँ से मिलेगी। तो हमने कैसे बताया उसे, एक लोकेशन, वहां पे हमने लोकेशन करके एक ब्लॉक था, दिस वन लोकेशन स्टैटिक, तो उसको यहाँ से स्टैटिक फाइल ढूंढनी चाहिए। ठीक है रुद्र, आपका क्या क्वेश्चन है कि यू वर गेटिंग अ प्रॉब्लम इन कॉपिंग द प्रोजेक्ट, क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर वो प्रोजेक्ट जब हम सर्वर पे कॉपी करना चाह रहे थे तो नहीं हो पा रहा था सर। क्या क्या रही थी? सर कभी कभार डायरेक्टरी के साथ साथ प्रॉब्लम हो जा रहा था, मेरे को डायरेक्टरी सही नहीं डिसाइड करने आ रहा था टर्मिनल पे। फिर एक बार एरर दे रहा था कि ऐसे सच इनिट नेटवर्क एरर कैन नॉट असाइन रिक्वेस्ट एड्रेस ऐसे करके। मुझे देखना पड़ेगा लाइक स्क्रीन शेयर करके आपका, तो मैं क्लास के बाद आपसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके बेसिकली लाइक उसके पीछे होता क्या है कि लाइक यू हैव टू गो इनसाइड द डायरेक्टरी वेयर यू हैव दिस Django प्रोजेक्ट ओवर हियर, और उसके बाद SCP कमांड चलाएंगे हम, -R से रिकर्सिवली हम इस पूरी डायरेक्टरी को लाइक ट्रैवर्स करेंगे। -I से वी विल गिव द आइडेंटिटी फाइल नेम, जो भी हमारा की पेयर का नाम आया था हम वो देंगे। फिर उसके बाद अपने फोल्डर का नाम देंगे, और कहाँ पे कॉपी करनी है, यहाँ पे कॉपी करनी है इस लोकेशन पे। ठीक है, ये यहाँ तक, तो Django प्रोजेक्ट को यहाँ पे कॉपी करना है हमें। ये हमारे रिमोट सर्वर का जो हमने EC2 इंस्टेंस बनाया उसका नाम है, होम डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दो, सिंपल। ठीक है, मैं देखता हूँ लाइक आपको क्या दिक्कत आती है, क्लास के बाद रुक जाना थोड़ी देर एंड वी विल सी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? कुशान सर सर जैसे ये आज गो पहले अहेड आयरन को बोलना, कोई नहीं, रुद्र आपके पास आता हूँ मैं, बताओ। कुशान सर जो ये हमने अभी डायग्रामेटिक पूरा देखा था इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास टुडे, उसमें हमने जो वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस जो हम ग्रीन यूनिकॉर्न यूज कर रहे हैं वो Django सर्वर से कैसे कॉन्फ़िगर्ड है या इंटरैक्ट कर रहा है, आप उसको एक बार थोड़ा डायग्रामेटिक समझा सकते हो? ठीक है, देखो ग्रीन यूनिकॉर्न क्या है कि ग्रीन यूनिकॉर्न इज एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग योर वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। ठीक है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस इज व्हाट, इट्स एन इंटरफेस, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि एक गेट की तरह है व्हिच लिसंस फॉर रिक्वेस्ट। लेट्स से यू आर इन योर कॉलेज, और कॉलेज के बाहर कुछ लोग हैं, ठीक है, लेट्स से स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो दे वांट टू गेट इनसाइड योर कॉलेज टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज, जैसे पढ़ाई हो गया, फिर खेलना हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज उसको करनी है। तो हमारा सर्वर भी एग्जैक्टली उस कॉलेज की तरह है, and server has to listen to those requests. Now how does it listen to those requests? It listens using via the web server gateway interface. अब उस वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कहाँ से पता चलेगी, लाइक ग्रीन यूनिकॉर्न को मैं कह रहा हूँ सर्वर के अंदर एक्सेस देना है, तो वो कैसे देगा, तो उसको हम देते हैं WSGI के थ्रू। जो वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है उसको WSGI भी बोलते हैं, तो वो WSGI के थ्रू देगा। ठीक है, तो Okay, एसेंशियली ठीक है। it is configuring that WSGI to start listening to the request. That's it, इतना ही है, तो सबसे छोटा। अभी हमने WSGI पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया ना, अभी तो हमने सिर्फ इनिशियली दो प्रोसेसेस के लिए जो
ये था सॉकेट क्रिएट किया है अभी तक की क्लासेस में दोनों में। हाँ मतलब अभी तक हम लोगों ने बेसिकली जो बसगीत हमारा उसको यूज किया है, लाइक उसको हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है कि उसको कैसे लिसन करना है, हमने बस उसे यूज किया, जो डिफॉल्ट जिस तरीके से वो लिसन करता है हम बस उसी को यूज कर रहे हैं। और फ्यूचर में आई डोंट थिंक लाइक हमें कुछ ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि उसका डिफॉल्ट तरीका चेंज करने की, अनलेस वी हैव अ वेरी स्पेशल डिमांड। ओके भैया ठीक है, थैंक यू सर। हाँ अब रुद्र आप बताओ। सर जैसे ये पाइथन्स के बहुत सारे कमांड हम सॉरी सर जेंगो के जो बहुत सारे कमांड हम चला रहे हैं, हम्म तो सर उसमें हम्म जैसे प्रॉब्लम आता है मेरे को टर्मिनल पे यूज करने में कि कभी उस लोकेशन पे जाना या फिर पर्टिकुलर फोल्डर में जाना, तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो वगैरह यूज कर सकते हैं। Django का कमांड जो है लाइक देखो दो चीजें हैं, एक 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 है हमारा जो स्पेसिफिक Django या पाइथन का कमांड है, ठीक है, तो अभी तक हमने उसके बारे में कहीं बात ही नहीं करी, लाइक Django का अभी तक हमने एक भी कमांड रन नहीं किया है। हमने जो कमांड्स जैसे रन किए हैं वो बस Django स्पेसिफिक वो ये थे हमारे पास, पाइथन manage.py वाले मेक माइग्रेशंस माइग्रेट, ठीक है, ये दो तीन कमांड्स हैं बस जो हमने Django के यहाँ पे रन किए हैं, दैट्स इट। इसके अलावा लाइक आई डोंट थिंक वी हैव टच्ड Django लाइक एनी हाउ। तो इनको रन करने के लिए एक बहुत छोटा सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि ये कमांड कौन से डायरेक्टरी के अंदर रन करना है। यू हैव टू रन इन द डायरेक्टरी जहां पे आपको ये manage.py वाली फाइल मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे यहाँ पे चलते हैं एक बार। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, ls करते हैं एक बार यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ls करके आई डोंट हैव दैट manage.py वाली फाइल। तो इफ आई ट्राई टू रन python manage.py, जैसे रन सर्वर में यहाँ पे करता हूँ तो ये नहीं रन करेगा, बोलेगा manage.py वाली फाइल उसे नहीं मिली, ठीक है। बट अगर मैं यही सेम कमांड पीछे जाता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ python manage.py, जैसे रन सर्वर यहाँ लिखते हैं, तो ये उस सर्वर को रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ls करूंगा मैं तो यहाँ पे manage.py वाली जो फाइल थी ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप के जितने भी manage.py वाले आप कमांड्स लिख रहे हो, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर इनसाइड दैट डायरेक्टरी एज वेल, क्योंकि उसको ये फाइल मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके। और कोई? नो। आकाश, धनंजय, मौसम, प्रिया। सर वही है, बताओ निखिल। जब सर एनजिनिक्स इंस्टॉल किया था मैं एंड उसको स्टार्ट भी कर चुका था सर्वर पे, तो फिर चेक करना था कि स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो जो ठीक है। आपका इंस्टेंसेस पेज पे जब क्लिक करने के बाद जब इंस्टेंस इन्फो आता है, वहां से जब उसका पब्लिक क्या कहते हैं, पब्लिक आईडी आईडी नहीं आईपी एड्रेस को उसको करेक्ट। ओपन कर रहा था मैं, तब हाँ मीन्स वहां रिफ्लेक्ट नहीं, जैसे कि आप इंस्टेंस आईडी पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे देखिए पब्लिक एड्रेस और पब्लिक डीएनएस दो चीज है। तो करेक्ट। एड्रेस को मैं कॉपी करके ओपन किया तो नहीं हो रहा था, ओके मीन्स शो नहीं करा, जैसे कि मेरा वर्क नहीं हुआ। लेकिन जब कनेक्ट में टीपा, एक बार कनेक्ट क्लिक कीजिए। ओके, एक सेकंड, ये वाला। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये इसी टू जो इंस्टेंस कनेक्ट, नहीं ऊपर हाँ इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट, EC2 ओके। यहाँ जो पब्लिक आईपी एड्रेस है शायद सेम ही दिया हुआ है, इसको मैं खोला तो मीन्स शो कर रहा था कि एनजिनिक्स रन कर रहा ऐसा है, सेम तो ही तो नहीं है, तो सेम एक सेकंड उसको देखते हैं, लाइक आपका है तो वर्क कर रहा है, लेकिन वहां पे मैं दो दो कॉपी अलग कर रहा हूँ, दो अलग रिजल्ट दे रहा है, एक में इंजीनिक्स वर्क कर रहा है, एक में घूम रहा है गोल गोल जो लोड नहीं होता। ठीक है, मुझे लाइक क्लास के बाद दिखाना वो क्या कर रहे हो, मे बी लाइक देयर इज सम डिफरेंस, वो ऐसे हम्म, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। इट्स द एसेंशियली द सेम थिंग, लाइक वही सेम ही चीज कॉपी हुई है। हाँ लिखा ही सेम चीज है लेकिन। ठीक है, मैं देखता हूँ, लाइक क्लास के बाद देखता हूँ मैं कि मे बी लाइक इट्स हैपनिंग बिकॉज कि एक default.conf करके फाइल होती है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। जो हम्म, Nginx जहाँ से डिफॉल्ट सुनता है, तो वी हैवंट कॉन्फ़िगर्ड Nginx टू लिसन टू दिस आईपी एड्रेस, इसलिए हमारे यहाँ पे Django नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो दिस इज रनिंग ऑन दिस आईपी एड्रेस, करेक्ट, हम्म, बट वी हैवंट कॉन्फ़िगर्ड इनसाइड आवर Nginx टू लिसन टू दिस आईपी एड्रेस। तो ये बाय डिफॉल्ट एक default.conf करके फाइल है, वो भी दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे होगी। तो cd
etc nginx sites available, यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट करके फाइल है, इसको अगर कैट करूंगा डिफॉल्ट को तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। ठीक है, ऊपर कहीं चलेंगे हम तो ये रहा सर्वर, डिफॉल्ट सर्वर, इट इज ऑल्सो लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। ठीक है, तो इसको एसेंशियली लाइक डिलीट कर देना चाहिए हमें कायदे से। तो rm sudo rm default, इसको अब रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, इसका सर्वर का इंस्टेंस सेम ही है क्या? ये दो इंस्टेंस है, मैंने गलत तो नहीं खोल दिया? नहीं, वही था। nginx रीस्टार्ट भी करना है। ठीक है, लाइक उसको डिलीट करके लाइक मैंने कुछ कर दिया लग रहा है, तो देख लेते हैं। शायद सिंबॉलिक लिंक बना होगा इस वजह से। कोई नहीं, चलो इसको देखते हैं लाइक क्या सिस्टम में आपके वो है, लाइक कुछ और कॉपी कर रहे हैं, कहीं और से कॉपी कर रहे हो, मैं बताऊंगा उसके बारे में। बट एसेंशियली लाइक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मैं देख लूंगा लाइक बिकॉज यू हैव टू हिट वाया दी DNS राइट, IP एड्रेस से यू डोंट हैव टू प्ले। कोई नहीं, मैं उसको बता दूंगा देख के कि लाइक क्या कॉपी कर रहे हो आप। ओके। कूल। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, फिर लाइक इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स तो अगली क्लास से वी कैन स्टार्ट यूजिंग Django सर्वर। आर्यन का क्या क्वेश्चन है? पब्लिक एंड प्राइवेट IP ऑफ सर्वर, हाउ दे आर डिफरेंट? सिंपल, पब्लिक IP एड्रेस ऑफ सर्वर इज एक्सेसिबल via the open internet. Private IP address is what is running inside the server, so it is not accessible via the internet. So many processes they run on some certain internal IP addresses. जैसे हमारा ये जो इंजीनियरिंग चल रहा है, इट इज रनिंग ऑन 127.0.0.1, तो हमारा लूप बैक कंट्रोलर होता है लोकल होस्ट, उसका अपना खुद का IP एड्रेस है, तो दैट्स अ प्राइवेट IP एड्रेस। तो दैट्स द डिफरेंस कि पब्लिक जो है वो वहां से एक्सेसिबल है, प्राइवेट जो है वो सिर्फ अंदर से एक्सेसिबल है। Can you please explain the arch again? Arch, you mean architecture, right? Cool. ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। अच्छा, एक काम करते हैं, किसी और से एक्सप्लेन करवाते हैं। ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? प्रकाश, will you explain this? Sir, I will try. Cool. ठीक है, बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है? जैसे ये क्लाइंट है, जैसे क्लाइंट कोई भी API सेंड करेगा या फिर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो वो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी से सेंड होगा। एंड देन हम लोग ने प्रॉक्सी किया। प्रॉक्सी के दो टाइप्स होते हैं, या फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड यूजर का क्लाइंट का यूजर आईडी ब्लॉक करता है और हाइड करता है, सॉरी ब्लॉक नॉट हाइड करता है। एंड रिवर्स प्रॉक्सी जो बैक है उसको हाइड करता है, मतलब डायरेक्टेबल एक्सेसिबल नहीं है, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है बैकएंड, तो वो रिवर्स प्रॉक्सी उसको हाइड करता है और इनडायरेक्टली एक्सेस करने देता है क्लाइंट को। करेक्ट। एंड फिर ये एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें हमारा बैकएंड होता है, एंड जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो डेटाबेस है वो बाय डिफॉल्ट SQLite है। करेक्ट। हाँ, और उसके बाद में यूनिक्स सॉकेट है। सॉकेट इस मतलब जैसे ये रिवर्स प्रॉक्सी है और एप्लीकेशन सर्वर है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग सॉकेट यूज करते हैं। एंड सुपरवाइजर जो है वो इसको मैनेज करता है, जो हम यूज कर रहे हैं यूनिक्स सॉकेट। एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, कोई और लाइक कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? ठीक है, एकदम सही है।
हमारा एक क्लाइंट होगा। क्लाइंट क्या है, जो एप्लीकेशन रन कर रहा है फ्रंट एंड यूजर, वो उसको हमारे सर्वर से एक्सेस करना है। लाइक उसको फर्क नहीं पड़ता सर्वर पे क्या चल रहा है, बस उसको रिक्वेस्ट भेजी, उसको बस रिस्पॉन्स से मतलब है। तो वो क्या करेगा, पोर्ट 80 पे अपनी रिक्वेस्ट भेज देगा। अब पोर्ट 80 पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है जिसका नाम है रिवर्स प्रॉक्सी, लाइक इस केस में इंजन एक्स। वो क्या कर रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड हमारा उस रिक्वेस्ट को सुन रहा है और फिर अंदर जाके चेक करके आ रहा है कि जो मेरे पास बाहर से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है वो वैलिड है कि नहीं है, या फिर किसी और से कंफर्म करके आ रहा है। और किससे कंफर्म कर रहा है, वो बेसिकली इस एप्लीकेशन सर्वर से कंफर्म कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट दे रहा है। तो एप्लीकेशन सर्वर बताएगा कि ये जो बाहर से जो रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, उसको क्या रिस्पॉन्स देना है। तो उसको बोलना है कि जैसा भी मेरे पास डिसअलाउड होस्ट वाली एरर आई थी, उसको उस टाइप की कुछ एरर देनी है, या फिर उसको पर्टिकुलर कोई रिस्पॉन्स देना है। तो वो सारा का सारा रिस्पॉन्स हमारे इस एप्लीकेशन सर्वर से आएगा। तो सिक्योरिटी गार्ड को इस सर्वर तक एक्सेस करना है। वो कैसे एक्सेस करेगा, लाइक डायरेक्टली इसके पास तो नहीं जा सकता। तो इस सिक्योरिटी गार्ड को इस सर्वर के पास जाने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या है, एक यूनिक सॉकेट है। ठीक है, वो हमने ग्रीन यूनिकॉर्न सॉकेट हमने एक बना लिया, उसका नाम हमने ग्रीन यूनिकॉर्न डॉट सॉकेट रख दिया। ग्रीन यूनिकॉर्न का काम क्या था, टू बेसिकली गिव Nginx and the application a medium to communicate। तो ग्रीन यूनिकॉर्न हम लोगों ने इसलिए यूज किया, और ग्रीन यूनिकॉर्न को मैनेज किससे कर रहे थे, हम सुपरवाइजर से मैनेज कर रहे थे। तो जब भी सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा या स्टार्ट होगा, अपने आप ये क्या करेगा, इस मीडियम को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। अगर मैं सुपरवाइजर यूज नहीं करूं और सिंपल यहाँ पे एक सॉकेट बना के यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये क्या होगा कि सॉकेट सिस्टम रीस्टार्ट होने पे डाई हो जाएगा, वो सॉकेट बनेगा नहीं और वो चैनल मेरा खत्म हो जाएगा। तो ग्रीन इंजन जो है, जब भी इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे इसको फाइल ही नहीं मिलेगी। अगर फाइल मिलेगी भी तो आउटडेटेड पुरानी फाइल मिलेगी जो रन नहीं कर रही होगी। करेक्ट। तो जो रन ही नहीं कर रही है, बेसिकली मीडियम ही नहीं है एप्लीकेशन तक पहुंचने का, तो वो कनेक्शन ही टूट गया। तो इसलिए हमें सुपरवाइजर की जरूरत थी टू मैनेज दिस सॉकेट। इस मीडियम का सुपरवाइजर इज दिस सुपरवाइजर CTL। ठीक है पूजा, कूल। आई होप लाइक आज के बाद दिस पिक्चर इज लाइक एक्सट्रीमली क्लियर कि जब भी आपको कोई ऐसा प्रोडक्शन में सर्वर डालना है, तो इस टाइप का कुछ आपको एक आर्किटेक्चर बिठाना पड़ेगा, राइट। और इस पे यू कैन ऑल्सो लाइक प्रेजेंट दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर टू योर, मे बी लेट्स से इफ यू आर इन कॉलेज, तो यू कैन प्रेजेंट दिस टू योर टीचर्स कि मैम हमारे पास ऐसा एक आर्किटेक्चर है। अदरवाइज एक्चुअल में जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, तो वहां पर दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज लाइक हाईली वैल्यूएबल। यू हैव टू प्रेजेंट दिस आर्किटेक्चर टू योर टीममेट्स, टू योर सीनियर्स। यू हैव टू पिच योर आइडिया कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसी टाइप से एक्चुअल में प्रोडक्शन में काम भी होगा। जब किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, कैसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो यू हैव टू टेल एवरीबॉडी, यू हैव टू कन्विंस एवरीबॉडी कि वी आर यूजिंग दिस पीस ओवर हियर। ऐसी डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करोगे वहां पे। ठीक है ना।